अच्छा जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं नॉन कंटीग्यूअस। कंटीग्यूअस का हमने देख लिया था लास्ट क्लासेस में। कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के अंदर जो है ज़ाहिर है एक के बाद दूसरा एलिमेंट जो है वो रिजर्व होता है, और उसके अंदर हमने बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, फर्स्ट फिट वगैरह ये हमने देखा था। ठीक है, तो कैसे मेमोरी एलोकेट होती है। और उसके अंदर प्रॉब्लम क्या था? उसके अंदर प्रॉब्लम ये था कि कोई प्रोसेस आप तोड़ नहीं सकते थे। जैसे पिछली स्लाइड में निकाला, ये एक प्रोसेस था 300K का, तो ये पूरा 300K जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता 300K आप 150 में ब्रेक कर दें। ये कंटीग्यूअस एलोकेशन के अंदर हम प्रोसेस को ब्रेकअप नहीं कर सकते थे। ठीक है, और कंटिन्यूस की रखना होता था। तो ये जो है इसके अंदर फिर हमने जो है जो चीज़ें थी डिस्कस की थी लास्ट क्लास में। अब नॉन कंटीग्यूअस का मतलब क्या है कि आप प्रोसेस को जो है ना ब्रेकअप कर सकते हैं, यानी कि प्रोसेस कैन बी ब्रोकन इनटू सेवरल पार्ट्स। और उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने ये बनाया है, ये फॉर एग्जांपल रैम है। रैम का पहला पार्ट जो है वो इसका है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद एक जगह खाली है, 2 KB का ब्लॉक है, ये खाली है। फिर इसके बाद कोई फॉर एग्जांपल प्रोसेस रखा हुआ है जिसको मैंने यहाँ पर प्रोसेस शो किया है। कोई प्रोसेस यहाँ पहले से रखा हुआ है। उसके बाद एक और ब्लॉक खाली है 2 KB का। ठीक है, फिर एक और प्रोसेस यहाँ पर कोई रखा हुआ है पहले से, और उसके बाद एक और कोई ब्लॉक खाली है 2 KB का। इस तरह मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो है वो 2 KB के जो है अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है 6 KB का, 6 KB का प्रोसेस है, तो उसको ये प्रोसेस वन है P1 के नाम से। ठीक है, P1 के नाम से प्रोसेस है, और ये इसका साइज कितना है? 6 KB। ये 6 KB जो जाहिर है वो नहीं आ सकता 2 KB में, क्योंकि यहाँ भी 2 KB, यहाँ भी 2 KB, यहाँ भी 2 KB। अलग 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 एक में तो नहीं आ सकता जाहिर है 6 KB, लेकिन टूट के आ सकता है। तो उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लिया। ठीक है, यहाँ पर जो डॉट लाइन दिखाई गई है, ये फॉर एग्जाम्पल उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा 2 KB का बनाया, उसको इस 2 KB के अंदर एकोमोडेट कर दिया। दूसरा 2 KB का हिस्सा बनाया, उसको इस 2 KB के अंदर एकोमोडेट कर दिया। तीसरा 2 KB का पार्टीशन बनाया, और इसको यहाँ पर जो है 2 KB के साइज जो यहाँ पर साइज था उसके अंदर जो है इसको एकोमोडेट कर दिया। तो ये एक तरीके कार है। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि इससे ये इसको कहते हैं नॉन कंटीग्यूअस। नॉन कंटीग्यूअस के अंदर हम प्रोसेस को ब्रेक करके अलग अलग पार्टीशंस के अंदर प्लेस कर सकते हैं कि जितनी जगह हो उसके अंदर वो फिट आ सके। तो इससे फायदा ये हुआ कि 6 KB का प्रोसेस भी एकोमोडेट हो गया। ठीक है, और ये फायदा हुआ कि जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है वो नील हो गई। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन किसे कहते हैं? कि अगर किसी सेगमेंट में कोई चीज आ जाए, उसके बाद जो जगह, मतलब एक्स्ट्रा फ्रेगमेंटेशन ये कि प्रोसेस आने वाला है, जैसे 6 KB का प्रोसेस आया, अब उसको 6 KB एक साथ इकट्ठे नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, तो उसको कहते थे हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो जाहिर है ये तो इसमें होगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्रोसेस ब्रेक हो सकता है। तो प्रोसेस जो है वो ब्रेक होने के बाद जो है वो किसी भी पार्टीशन के अंदर, किसी भी जो है रैम के होल के अंदर, ये रैम के होल्स हैं, ठीक है, किसी भी रैम के होल के अंदर जो है वो एकोमोडेट हो सकता है। इसमें कोई क्वेश्चन? ये नॉन कंटीग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के बारे में हम पढ़ना है। तो प्रोसेस जो है उसमें ब्रेक होके मुख्तलिफ होल्स के अंदर जो है एकोमोडेट हो सकता है। ये नॉन कंटीग्यूअस में पॉसिबल है, कंटीग्यूअस में ऐसा नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन तो नहीं इसमें? चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। रियल टाइम में ऐसा, रियल टाइम के अंदर जो है ना वो असल में बड़ा मुश्किल होता है ये कि पहले से जो है ना देखा जाए
पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ। ठीक है, पहले से हिस्सों को तोड़ के ब्रेक करना ये बड़ा मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि जाहिर है ये जो होल्स है ना, ये मुसलसल चेंज हो रहे होते हैं। ये अभी 2 kb के होल है ना, तो अभी ये 2 kb के हैं और भी 3 है, कभी 4 हो जाएंगे, कभी 5 हो जाएंगे, कभी 8 हो जाएंगे, कभी 15 हो जाएंगे, कभी 100 हो जाएंगे। क्योंकि प्रोसेस का काम खत्म होता है, प्रोसेस बाहर निकलता है तो होल बन जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते रहते हैं रैम से, तो होल बनते रहते हैं मुसलसल, डायनेमिकली होल बनते रहते हैं और मुख्तलिफ साइज के बनते रहते हैं। तो कोई भी जो आने वाला प्रोसेस है, अगर वो ये देखे कि भाई कौन सा होल जो है उसके लिए अवेलेबल है और वो उसके हिसाब से अपने आप को ब्रेक करे, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है रन टाइम पे कैलकुलेशन, क्योंकि होल जो है वो डायनेमिकली चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इनका साइज भी बढ़ रहा है, घट रहा है, उसके अलावा ये की तादाद भी कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो रन टाइम के ऊपर इसको कैलकुलेशन करके प्रोसेस को उस हिसाब से तोड़ना, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है और टाइम टेकिंग भी है, तो ये प्रेफरेबल भी नहीं है। तो इसका हल क्या निकाला? इसका हल ये निकाला कि फ्रेम को जो है ना, वो प्रोसेस को जो है ना एक साइज में, एक फिक्स साइज में तोड़ दिया गया, उसका नाम कहा गया पेजेस। ठीक है, व्हेन द प्रोसेस इन सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि जब प्रोसेस हार्ड डिस्क में होता है। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब क्या है यहाँ पे? हार्ड ड्राइव। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोसेस जो है वो हार्ड डिस्क में है, तो हार्ड डिस्क के अंदर ही उसको मुख्तलिफ पार्टीशंस के अंदर, मुख्तलिफ पेजेस के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, और वो साइजेस जो है वो सेम होते हैं। यानी कि ऑलरेडी इसका, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस है, प्रोसेस को जो है तोड़ दिया गया मुख्तलिफ पेजेस के अंदर और उसका साइज सेम है, सबका सेम साइज है। ये काम पहले से करके रख लिया गया। इसके अलावा रैम जो है, रैम को भी जो है मुख्तलिफ पार्टीशंस के अंदर पहले से तोड़ के रख दिया गया, जैसे नीचे दिखाया गया है रैम को। ठीक है, रैम को भी मुख्तलिफ साइजेस के अंदर पहले से तोड़ के रख दिया गया और ये भी सारे इक्वल साइज के हैं। उसको कहते हैं फ्रेम्स। ठीक है, यानी ये जो प्रोसेस को तोड़ा उसके हर पार्टीशन को पेज कहेंगे, और जो रैम को तोड़ा उसके हर पार्टीशन को हम फ्रेम कहेंगे। और ये यहाँ पर ये बात लिखी है मैंने, साइज ऑफ पेज शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम, यानी कि फ्रेम का साइज और पेज का साइज दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये फ्रेम है, ठीक है, और ये पेज है। ठीक है, ये इस पेज को इस फ्रेम पे रखना है। तो जो साइज फ्रेम का होगा, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम का साइज 4 KB है फॉर एग्जांपल, तो पेज का साइज भी जो है वो 4 KB होगा, ये भी 4 KB होगा। क्योंकि जो फ्रेम का साइज होगा वही पेज का साइज होगा। तो यहाँ सारे 4 KB के फ्रेम्स होंगे और यहाँ सारे 4 KB के पेजेस होंगे। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक पेज हमें किसी फ्रेम में लोड करना है तो वो यहाँ पर इजीली आ सकता है, तो ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये हल, मतलब सॉल्यूशन आया है इसका, कि बजाय ये कि रन टाइम के ऊपर हम प्रोसेस को तोड़ें, प्रोसेस को पहले ही जब वो हार्ड डिस्क में होगा उस वक्त उसको ब्रेक करके तोड़ के इक्वल साइजेस के अंदर, पेजेस के अंदर रख दिया जाता है। और रैम को भी मुख्तलिफ उसी साइज के पार्टीशन रैम में भी बना लिए जाते हैं। तो जो प्रोसेस के साइजेस बनाए जाते हैं उसको पेजेस कहते हैं, जो रैम के साइज बनाए जाते हैं उसको फ्रेम्स कहते हैं। और प्रोसेस का, पेजेस का और फ्रेम्स का साइज जो है वो बराबर होता है, ताकि पेज पूरा फिट हो जाए रैम के अंदर। तो ये तरीक़ेकार इख्तियार किया जाता है पेजेस में। ये बात क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? फ्रेम्स और पेजेस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्लियर है? तो होता क्या है कि यहाँ पर प्रैक्टिकली मतलब दिखाया गया है, इसको मैंने यहाँ को आपको समझा देता हूँ, किसी और लिंक से यूज कर लेता ताकि, ठीक है।
अब यहाँ पर एक प्रोसेस जो ये दिखाया गया है प्रोसेस, इस प्रोसेस का नाम P1 है और इसको मुख्तलिफ यहाँ पर पेज बना लिए गए, ठीक है। ये पहला पेज है, जहाँ एरो से दिखाया ये पेज है, ठीक है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, मल्टीपल पेजेस। इनका नाम क्या रख दिया, एक का नाम पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, इस तरीके से पेजेस में डिवाइड कर दिया। इस तरह ये मेन मेमोरी है साइड में आपने नजर आ रहा है। ये मेन मेमोरी है और मेन मेमोरी को भी जो है मल्टीपल पेजेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है सॉरी मल्टीपल जो है वो फ्रेम्स में डिवाइड किया हुआ है, या तो फ्रेम्स होते हैं। तो ये जो फ्रेम्स है, फॉर एग्जांपल इस फ्रेम के अंदर जो क्रॉस बना हुआ है, क्रॉस का मतलब है यहाँ पर कुछ पहले से रखा हुआ है, ठीक है। पहले से कोई प्रोसेस यहाँ रखा हुआ है इस तरह यहाँ पर जो दूसरा दूसरा दिखाया गया, यहाँ भी कोई प्रोसेस पहले, जहाँ क्रॉस बने हुए हैं यहाँ भी कोई प्रोसेस पहले से रखा हुआ है, यहाँ भी पहले से कोई प्रोसेस रखा हुआ है। तो जाहिर है फ्रेम मेमोरी के अंदर जो है कुछ चीजें पहले से चल रही होती है, तो वो एरिया रिजर्व हुआ है, ठीक है। वहां पर जो है जाहिर है आपका पेज नहीं आ सकता। अब आपका पेज P1 आपको प्लेस करना है, ये पहला पेज है P1, ठीक है, जो यहाँ दिखाया गया ये पेज P1 है। इसको आपने प्लेस करना है, तो उसको आपने रैम के अंदर यहाँ प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिखा है P1 डॉट पेज 1, यानी कि प्रोसेस 1 का पेज 1 जो है प्लेस कर दिया गया मेन मेमोरी। इसी तरीके से जो है P1 डॉट पेज 2 अलग जगह पे आ गया, ये P1 डॉट पेज 2 यहाँ रख दिया इस जगह पे। फिर यहाँ पे कुछ पहले से प्रोसेस रखा हुआ है, तो P1 डॉट पेज 3 यहाँ रख दिया, P1 डॉट पेज 4 यहाँ रख दिया और P1 डॉट पेज 5 जो है वो यहाँ रख दिया। तो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वो प्रोसेस रख दिया। तो इस तरह से जो है ना प्रोसेस को ब्रेक करके पेजेस के अंदर जहाँ जहाँ जगह अवेलेबल होती है उन होल्स के अंदर प्रोसेस पेजेस को रख दिया जाता है, और जाहिर है उनके साइज इक्वल होते हैं आपस में। अब कोई और प्रोसेस आता है फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस आ रहा है P2, तो P2 भी पेजेस में होगा, P2 का पेज 1, P2 का पेज 2, तो इस लिहाज से फिर अगर फॉर एग्जांपल पेज 1 का काम खत्म हो जाता है, ये रैम से चला जाता है, बाहर निकल जाता है, तो जगह खाली हो गई, ये होल बन गया, तो P2 डॉट पेज 1 जो है यहाँ पर आ सकता है। P2 डॉट पेज 1 हमने इसको यहाँ रख दिया, यहाँ आ सकता है, तो ये P2 डॉट पेज 1 हो जाएगा। इस तरह से मुख्तलिफ पेजेस अलग अलग प्रोसेस के भी, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोसेस के सारे पेजेस जो है वो कंजिक्यूटिव आ रहे हो, बल्कि प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 उनके मुख्तलिफ पेजेस भी बीच बीच में आ सकते हैं जहाँ भी जगह खाली हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है नॉन कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन का, कि मुख्तलिफ पेजेस जहाँ जगह अवेलेबल होती है वहाँ पर एकोमोडेट हो जाता है। क्लियर है स्लाइड? अच्छा जी, यहाँ पर अब एक न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। अच्छा देखिए, इसमें दिखाया गया है, ये जो है ना ये रैम है, ठीक है। इस तरफ जो है ये रैम है, और रैम के अंदर रैम को फ्रेम्स में तोड़ लिया गया, ये फ्रेम्स है, ठीक है। ये फ्रेम नंबर दिखाया, फ्रेम नंबर 0, फ्रेम नंबर 1, फ्रेम नंबर 2, फ्रेम 3, 4, 5, 6, 7, और यानी कि 7 फ्रेम्स है, और हर फ्रेम के अंदर 2 बाइट्स है, ठीक है। पहला 0 फ्रेम है, 0 फ्रेम के अंदर 2 बाइट्स है, 0 और 1। फिर दूसरा फ्रेम 1 है, उसके अंदर 2 बाइट्स हैं, 2 और 3। इसका अगला फ्रेम 2 है, उसके अंदर 2 बाइट्स हैं, 4 और 5। इस तरीके से मुख्तलिफ फ्रेम्स हैं, और मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो बाइट्स जो है वो रखे हुए। हर फ्रेम के अंदर 2 बाइट है, ठीक है, हर फ्रेम में 2 बाइट है। तो इस तरह से अगर हम रैम को हम देखा जाए तो मेन मेमोरी का साइज क्या होगा,
मेन मेमोरी का साइज क्या होगा? मेन मेमोरी का साइज होगा 16 बाइट्स, क्योंकि 16 बाइट्स का साइज है, क्योंकि जाहिर है आपको पता है 2-2 बाइट है, हर हर फ्रेम में 2-2 बाइट है, तो टोटल 8 बाइट है, ठीक है। तो 16 बाइट्स का साइज हो गया, और चूंकि हर फ्रेम के अंदर 2 बाइट है, तो आप क्या करोगे, 16 बाइट को डिवाइड कर दोगे 2 बाइट से। 16 बाइट 2 बाइट से डिवाइड हो जाएगी, तो जवाब क्या आया? 8 फ्रेम। 8 फ्रेम जो है वो उसका आंसर आया। 2 8 16, तो 8 ही फ्रेम आपको नजर आ रहे हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 फ्रेम है, 8 बाइट पर मुश्तमिल है। हर फ्रेम के अंदर 2-2 बाइट्स आ सकती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको रैम के बारे में। रैम के बारे में बताया गया है। अच्छा, ये जो क्रॉस किया गया, ये समझे पहले से फिल्ड अप है। जो 0 के अंदर आपको नजर आ रही है वर्टिकल लाइंस, ये वर्टिकल लाइन जो बनी हुई है, इसका मतलब है ये पहले से यहाँ पर कोई प्रोसेस रखा हुआ है, ठीक है। तो 0 में भी रखा हुआ है, 1 पे भी रखा हुआ है, लेकिन 2 खाली है। 3 पे भी रखा हुआ है, प्रोसेस यहाँ पर लाइन नजर आ रही है आपको, लेकिन 4 खाली है। 5 पे भी कोई प्रोसेस रखा हुआ है, 6 और 7 खाली है। तो जो होल्स हैं वो उस पे लाइंस नहीं लगी हुई, तो जिन पे लाइंस लगी हुई है वो होल्स, मतलब वो आपको होल्स नहीं है, वहां पर कोई प्रोसेस पहले से मौजूद है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन हो गई आपके रैम के बारे में। अच्छा, अब हम देख लेते हैं पेजेस के बारे में। तो आपको प्रोसेस के बारे में देखते हैं, पहले प्रोसेस को, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है P1 के नाम से, यहाँ पर लिखा हुआ है P1 प्रोसेस है। और P1 प्रोसेस जो है टोटल कितने बाइट्स का है? 4 बाइट का। रैम तो 16 बाइट की थी, ठीक है। रैम 16 बाइट की थी, लेकिन जो वो ये प्रोसेस है ये 4 बाइट का है। और 4 बाइट का मतलब क्या है इसके अंदर? अच्छा, हर इसके अंदर जाहिर है 4 बाइट है, और पेजेस कितने बने हैं इसके अंदर? 2 पेजेस बने हैं, 2-2 बाइट के 2 पेजेस, क्योंकि जो जाहिर है फ्रेम का साइज है वही पेज का साइज है। पेज के अंदर कितने बाइट होंगे? 2। फ्रेम के अंदर कितने बाइट होंगे? 2, ठीक है। जो फ्रेम का साइज वही पेज का साइज। 2 बाइट फ्रेम का साइज, फ्रेम का साइज है, 2 बाइट ही पेज का साइज होगा। तो यहाँ पर दो पेजेस बन गए, 4 बाइट के 2 पेजेस बन गए, ठीक है। तो 2 बाइट्स चूंकि हैं, 2 बाइट चूंकि एक पेज के अंदर है, और टोटल साइज जो है वो प्रोसेस का 4 बाइट्स है, तो आप 4 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो जवाब क्या आएगा? 2। तो 2 पेजेस बनेंगे। नंबर ऑफ पेजेस कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेजेस बनेंगे 2। 4 बाइट्स को आप डिवाइड कर दोगे 2 बाइट से, तो आंसर आएगा 2। तो टोटल 2 पेजेस बनेंगे, और यहाँ 2 पेजेस ही बने हैं। पहला पेज 0 है और दूसरा पेज 1, ठीक है। तो जो 0 पेज है उसमें 2 बाइट है, 0 और 1। और जो दूसरा पेज है जिसका जिसका नंबर 1 है, उसके अंदर भी 2 बाइट्स है, 2 और 3। तो इस तरह से प्रोसेस को भी जो है वो पेजेस में डिवाइड कर दिया गया, और यहाँ पर इसको दिखाया गया। तो ये बात क्लियर हो? अभी तक तो ये बात कोई पूछनी तो नहीं है ना इसमें? रैम को हमने 8 रैम के अंदर 8 फ्रेम्स हैं, टोटल 16 बाइट्स का साइज है रैम का, और हर फ्रेम के अंदर 2 बाइट्स हैं। तो जाहिर है 16 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 फ्रेम्स, टोटल 8 फ्रेम्स आपके सामने आ जाएंगे। और इस तरह से जो पेज प्रोसेस है उसको, उसके जो है वो 4 बाइट का है, उसको हमने डिवाइड किया 2 से, तो आंसर क्या आएगा? 2। 4 बाइट डिवाइड बाई 2 बाई आंसर 2 आएगा। तो आपके जो पेजेस बनेंगे वो भी 2 बनेंगे। तो यहाँ 2 पेजेस बनाए गए प्रोसेस P1 के। P1 के 2 पेजेस बनाए गए। एक पेज नंबर 0 है, एक पेज नंबर 1 है। 0 में 0 1 बाइट है, 2 बाइट है, 0 और 1, और 1 में भी 2 बाइट है, 2 और 3। अच्छा, यहाँ पर तो ये बात हमें पता चल गई। अब सीपीयू जो है ना, सीपीयू एक्चुअली ना वो सीपीयू अब एक्सेस करना चाह रहा है प्रोसेस 1 को। प्रोसेस 1 का एक्सेस करना चाह रहा है सीपीयू, और प्रोसेस 1 को भी ज़ाहिर है पूरा एक्सेस नहीं करना चाह रहा, प्रोसेस 1 के 3rd बाइट को एक्सेस करना चाह रहा है। तो सीपीयू को नहीं पता होता कि कितने पेजेस बने हुए हैं। सीपीयू के पास पेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। उसको तो प्रोसेस दिख रहा है P1। सीपीयू को क्या प्रोसेस दिख रहा है? P1, ठीक है। उसको P1 प्रोसेस दिख रहा है, उसको पेज नहीं दिख रहा है कि प्रोसेस 1 जो है वो कितने पेजेस के अंदर डिवाइडेड है। उसको सिर्फ प्रोसेस दिख रहा है। अब सीपीयू को फॉर एग्जांपल चाहिए 3rd बाइट, प्रोसेस 1 की 3rd बाइट चाहिए। 3rd बाइट कौन सी है? इस 0 बाइट, 1 बाइट, 2nd बाइट और 3rd बाइट। 3rd बाइट ये है जो एक्चुअली 4th बाइट है, लेकिन चूंकि 0 से स्टार्ट हुआ है
तो इसका इंडेक्स जो है थर्ड बनता है, इस वजह से उसको थर्ड बाइट कह रहे हैं। सीपीयू को एक्सेस करना है थर्ड बाइट, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है, जाहिर है ये पेजेस बने हुए, अब ये पेजेस कहाँ पर लोड होंगे, ये पेजेस लोड होंगे रैम के अंदर, ये पेजेस रैम के अंदर लोड होंगे। तो पेज नंबर 0 और 1, ठीक है, पेज नंबर 0 और 1 ये अब कहाँ पर फिट होगा, या जाहिर है ये भी 2 बाइट का है। अब ये 0 में तो आ नहीं सकता, फ्रेम 0 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि फ्रेम 0 तो फील्ड है, यहाँ पर लाइन क्रॉस लगी हुई है, फ्रेम 0 फील्ड है, तो यहाँ तो नहीं आ सकता ये पेज 0। अगला जो फ्रेम है, फिर फ्रेम नंबर 1 यहाँ भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर भी जो है वो क्रॉस लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है यहाँ पर ऑलरेडी कोई प्रोसेस ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पर भी जाहिर है इसको वो प्लेस नहीं कर सकता। फिर जो इंडेक्स नंबर 2 है, फ्रेम नंबर 2 जो है, फ्रेम नंबर 2 खाली है, 4 और 5 जो बाइट्स हैं ये खाली है। तो ये जो पहला प्रोसेस है 0, ये जो सॉरी ये जो पहला पेज है 0, ये पहला पेज 0 कहाँ एकोमोडेट होगा, इस जगह एकोमोडेट होगा फ्रेम नंबर 2 में। पेज 0 विल एकोमोडेट इन फ्रेम नंबर 2। तो होगा कैसे कि इसकी जो 0 बाइट है वो उसकी 4th बाइट की जगह आ जाएगी, और उसकी जो 1 बाइट है वो उसकी 5th बाइट की जगह आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर रख दिया जाएगा। इसके बाद एक और पेज रहता है, पेज नंबर 1, उसको भी रखना है रैम के अंदर। थर्ड फ्रेम के अंदर तो नहीं रख सकते, क्योंकि थर्ड फ्रेम में आप देख रहे हो क्रॉस लाइन लगी हुई है, इसका मतलब है पहले से भी प्रोसेस ऑक्यूपाइड है यहाँ पे, तो यहाँ पर तो हम नहीं रख सकते। अगला जो है 4 पे जगह खाली है, क्योंकि 4 पे कोई ऐसी लाइन नहीं लगी हुई, तो 8 और 9 बाइट जो है वो फ्री है। तो ये जो पेज नंबर 1 है ये फिर हम प्लेस कर देंगे फ्रेम नंबर 4 में, ठीक है। पेज नंबर 1 विल प्लेस इनटू द फ्रेम नंबर 4। तो ये जो बाइट्स हैं 2 और 3, ये 2 और 3 बाइट्स कहाँ आ जाएंगी, 8 और 9 बाइट्स बाइट्स ऑफ फ्रेम, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगी। 2 जो है 8 के ऊपर आ जाएगा, 3 जो है वो 9 के ऊपर आ जाएगा। जाहिर है बिल्कुल सेम साइज के हैं, तो वैसे ही बिल्कुल मैप मतलब इसके अंदर फिट हो जाएंगे पूरे पूरे, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, जो साइज पेज का है वही साइज फ्रेम का है। तो इस तरह से दोनों एकोमोडेट कर दिए पेजेस को। अब सीपीयू को क्या चाहिए, सीपीयू को चाहिए प्रोसेस 1 का बाइट 3। अब प्रोसेस 1 का बाइट 3 कहाँ रख प्रोसेस 1 का बाइट 3 कहाँ रखा हुआ है रैम में, ठीक है। सीपीयू को इसके बारे में तो नहीं पता, हालांकि हमने यहाँ रखा है फ्रेम नंबर 4 में, लेकिन सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि जो बाइट 3 है पेज 1 का जो बाइट 3 है वो फ्रेम नंबर 4 के अंदर बाइट 9 पे रखा हुआ, लेकिन यहाँ पर रखा होगा 4, जाहिर है 3 जो है 3 बाइट कहाँ होगा, 9 पे होगा, ठीक है। तो लेकिन ये बात सीपीयू कैसे पता चलेगी, कोई बीच में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो मैप करके दे, मैपिंग करके दे, किसके दरमियान मैपिंग करके दे, पेज के और फ्रेम के दरमियान मैपिंग करके दे कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम में मौजूद है, ऐसी कोई टेबल होना चाहिए, ठीक है। उस टेबल, और जाहिर है ये काम किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का है, ठीक है। यानी कि हो क्या कि 3 नंबर बाइट एक्चुअली वो 9 नंबर फ्रेम की 9th बाइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है, फ्रेम की 9th बाइट पे पड़ा हुआ है। तो आप 3 को जो है 3 के जरिए 9 पे पहुंच जाओ, ऐसा कोई बीच के अंदर कोई पेज एक कोई मैपिंग टेक्निक होनी चाहिए जो ये काम कर दे और सीपीयू फौरन वहां पर पहुंच जाए। तो ये कैसे पहुंचेगा, ये पहुंचेगा पेज टेबल के जरिए, ठीक है। तो पेज टेबल बनाई जाती है, और पेज टेबल के जरिए से फिर जो है ये मैपिंग करा दी जाती है कि कौन सा बाइट पेज का फ्रेम के कौन से बाइट के ऊपर रखा हुआ है, उसकी मैपिंग कराई जाती है। अब यहाँ पर आपको पता है ये पेज नंबर 0 है और यहाँ पर पेज नंबर 1 है, ठीक है। पेज नंबर 0, पेज नंबर 1। अब पेज नंबर जो 0 है, ये पेज नंबर 0 है, ये कौन से फ्रेम में रखा हुआ है, फ्रेम नंबर 2 में। आप देखो ना, पेज नंबर 0 हमने कहाँ प्लेस किया था, फ्रेम नंबर 2 में, यहाँ पे यहाँ प्लेस किया था, ठीक है। लाइन नजर आ रही है आपको, यहाँ पे फ्रेम नंबर 2 के अंदर पेज 0 को रखा था। तो हमने एंट्री कर दी, पेज टेबल के अंदर एंट्री कर देता ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पेज 0 जो है इसको अगर जिस फ्रेम में रखा है इसकी एंट्री कर दी। इस तरह पेज 1 जो है, पेज 1 कहाँ रखा है, कौन से फ्रेम में रखा था हमने,
पेज 1 रखा था हमने फ्रेम नंबर 4 पे, ठीक है। पेज 1 हमने फ्रेम नंबर 4 पे रखा था, इसकी एंट्री हमने यहाँ कर दी, तो पेज 4 यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 पे रखा हुआ है। इस तरह से ये टेबल बन जाती है। इस टेबल के जरिए से मैपिंग हो जाती है कि कौन सा पेज कौन से फ्रेम पे रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई बात किसी को समझ में नहीं आई हो पूछ लें इस स्लाइड के अंदर जो है। हमजा कह रहे हैं कि अटेंडेंस लगा दो, अच्छा लगा देते हैं अटेंडेंस। आप हमजा काफी देर से आए थे, चलो ठीक है। आज आखिरी क्लास है तो उसमें रियायत देते हैं। सही है, हमजा की अटेंडेंस मार्क कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर सब क्लियर है सबको? जरीन गुल भी कह रही है कि अटेंडेंस का अच्छा। तो यहाँ पर ये चीज हमने देख ली कि किस तरीके से सी पेजेस जो है वो फ्रेम्स के अंदर फिट हो जाता है। और पेज टेबल का क्या काम है? पेज टेबल का काम यही है कि वो मैपिंग कर देता है मुख्तलिफ पेजेस की मुख्तलिफ फ्रेम्स के अंदर, कौन सा पेज कौन से फ्रेम में रखा हुआ है उसकी मैपिंग कर देता है। सीपीयू को आसानी हो जाती है लोकेट करने में कि कौन सा पेज रैम के कौन से बाइट के ऊपर प्लेस हुआ हुआ है। लेकिन अभी भी जाहिर है उसको पेज टेबल के अंदर ये तो पता चल गया कि पेज टेबल को देख के कि फ्रेम नंबर 4 जो है पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 4 पे रखा है, ठीक है। 1 जो है 4 पे रखा है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि 3 बाइट 9 के साथ मैप हुई है? ये कैसे पता चलेगा? इसको अभी पता करवाना जरूरी है। अभी से मैपिंग पेजेस की फ्रेम के साथ हुई है, लेकिन कौन सी बाइट के ऊपर लोकेट हुई है ये अभी तक सीपीयू को नहीं पता, ठीक है। हमें तो पता है कि जाहिर है पहली बाइट पहले पे आ जाएगी, दूसरी बाइट दूसरी पे, लेकिन सीपीयू को नहीं पता होता कि कौन सी बाइट जो है वो किस पे आई है। तो फ्रेम का और पेजेस का पता चल गया, लेकिन बाइट्स की रिलेवेंस पता नहीं चल रही, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगी उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सीपीयू जनरेट करता है हमेशा लॉजिकल एड्रेस। उसको लॉजिकल एड्रेस असल में मैपिंग करवानी होगी हमें, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस पता करना होगा, ठीक है। लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस की ट्रांसलेशन होगी, तब जाके सीपीयू को पता चलेगा कि कौन सा बाइट फ्रेम के ऊपर किस बाइट के साथ जो है मैप है। तो अब आप देखें यहाँ पे सीपीयू क्या चाहिए था? बाइट नंबर 3। सीपीयू को चाहिए था बाइट नंबर 3, और बाइट नंबर 3 का लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? यानी कि लॉजिकल एड्रेस जो है यहाँ पर नीचे दिखाया गया है, ये लॉजिकल एड्रेस यहाँ इस बॉक्स में दिखाया गया है, ठीक है ना। अब जाहिर है थ्री को हम कितनी बिट्स में लिख सकते हैं? 2 बिट में लिख सकते हैं। थ्री को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 1 बाइनरी के अंदर। बाइनरी के अंदर 1 1 का मतलब क्या है? 3। तो लॉजिकल एड्रेस के अंदर फिर 2 बिट्स ही आएंगी, 3 के लिए 2 बिट्स रिक्वायर्ड होगी लिखने के लिए, और वो 1 1 रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 1 जो है, ये 2 बिट्स जो है 1 1 लॉजिकल एड्रेस के अंदर आ गई। 1 1 का मतलब है पेज नंबर बाइट नंबर 3। अच्छा, इसके अंदर ये जो पहला जो 1 है ना, पहला जो 1 है ये किसको किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है पेज नंबर को। पहला 1 जो है वो पेज नंबर को डिनोट कर रहा है, और जो दूसरा 1 है वो पेज ऑफसेट को डिनोट कर रहा है। ये ऑफसेट का मतलब होता है पेज का साइज।
तो ये पेज ऑफसेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है, यानी कि 1 पेज का 1 बाइट, ठीक है, 1 पेज का 1 बाइट। तो आपका पेज नंबर 1 कौन सा है, ये है, और पेज नंबर 1 का ये 0 बाइट है, और पेज नंबर 1 का ये 1 बाइट है, ठीक है। पेज नंबर 1 का ये 0 बाइट है पहला वाला, और पेज नंबर 1 का ये 1 बाइट है। तो ये 1 का मतलब क्या है कि पेज नंबर 1 का 1 बाइट, पेज नंबर 1 का 1 बाइट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये 3 बाइट 3 जो इसको चाहिए, ठीक है। तो अब ये बात समझ में आई, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस बाइनरी में कन्वर्ट करके लिखा जाता है, और बाइनरी के जब कन्वर्ट कर देते हैं उसके भी 2 पार्टीशन बना लेते हैं। तो एक बाइट जो है, एक बिट जो है वो जाहिर है वो पेज नंबर की हो जाएगी, और एक बिट जो है वो आपकी पेज का ऑफसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल एड्रेस, ठीक है। ये तो लॉजिकल एड्रेस की हमने बात की। फिजिकल एड्रेस कौन सा है, फिजिकल एड्रेस ये रहा। फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, कौन रैम फ्रेम में कौन से रखा हुआ। तो फिजिकल एड्रेस, आपको पता है कि फिजिकल एड्रेस जो फ्रेम का साइज कितना है, फ्रेम का साइज है 8 बाइट, 0 से शुरू हो रहा है 7 तक, 0 से शुरू हो रहा है 7 तक, यानी कि 8 फ्रेम्स हैं, लेकिन हर एक में 2 बाइट है। हमने देखा था मेन मेमोरी का साइज कितना है, 16 बाइट। मेन मेमोरी का साइज जो है वो 16 बाइट है, ठीक है, क्योंकि 8 फ्रेम्स है, हर एक में 2 बाइट है, तो 16 बाइट इज द साइज ऑफ मेन मेमोरी। और 16 को कितने बिट्स में हम लिख सकते हैं, 16 को हम 4 बिट्स में लिख सकते हैं, 0 से लेके 15 तक। जो 0 से लेके 15 है, उसका मतलब 15 जाहिर है, 0 को 15 को कैसे लिखेंगे, 1 1 1 1, ये 15 हो जाएगा। तो 4 बिट्स के अंदर जो है वो 16 बाइट्स को हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। 0 से शुरू होगा 15 तक, ये 16 हो जाएंगी तथा, तो ये 4 बिट्स इसके लिए काफी है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 4 बिट्स को ही हमने फ्रेम का जो फिजिकल एड्रेस है वो 4 बिट पे ही मुश्तमिल होगा। यहाँ पर देखिए ये 4 बिट सर्कल में लिखा है, 4 बिट पे मुश्तमिल होगा। उसमें से एक बिट जो है ना, यानी कि 4 बिट का मतलब उसमें से एक बिट है, एक बिट 4 बिट के अंदर एक्चुअली फ्रेम को भी 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। फ्रेम नंबर जो है, यानी कि फ्रेम की जो बिट्स है उनको भी 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। एक हिस्सा जो हैगा वो होगा एक बिट, वो वही यहाँ पर वही बिट होगी सेम जो यहाँ पर होगी पेज की, क्योंकि ये पेज ऑफसेट और फ्रेम का जो ऑफसेट है बराबर होगा, ठीक है। ये दूसरा वाला पोर्शन फ्रेम का ऑफसेट है, पहला वाला पोर्शन जो है वो फ्रेम का नंबर है। तो होगा क्या कि जो फ्रेम का ऑफसेट है, यहाँ पर जो दिखाया गया, जो फ्रेम का ऑफसेट है वो हमेशा जो पेज का ऑफसेट है वो हमेशा फ्रेम के ऑफसेट के बराबर होगा। पेज ऑफसेट इज ऑलवेज इक्वल टू फ्रेम ऑफसेट, इन दोनों के बराबर होगा। यानी कि जो जो पेज की बिट होगी 1, अगर पेज की बिट यहाँ 1 है तो फ्रेम की बिट भी यहाँ पर 1 होगी, ये दोनों हमेशा एक बराबर होगा। और ये बात हम पहले कह चुके हैं, पिछली स्लाइड में ले जाता हूँ मैं आपको, तो ये लिखा हुआ है, साइज ऑफ पेज शुड बी इक्वल टू साइज ऑफ फ्रेम। जो पेज का साइज है वही फ्रेम का साइज है, ठीक है, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है। और यही चीज यहाँ पर लिखाई जा रही है न्यूमेरिकल में कि जो यहाँ पर साइज है पेज का 1, ठीक है, जो पेज का साइज है 1 वही यहाँ पर फ्रेम का साइज है 1, ठीक है। ये बिट तो वही हो गई। 4 बिट्स में हमने फिजिकल एड्रेस 4 बिट पे लिखना था, तो 16 तक था, उसमें से एक बिट तो हमने फ्रेम का ऑफसेट बना दिया, बाकी बची 3 बिट्स, ठीक है। बाकी शुरू की जो 3 बिट्स है वो यहाँ पे लिख दिया। 3 बिट्स के अंदर जाहिर है हमें हमें ये पेज टेबल से नजर आएगा, पेज टेबल से नजर आएगा कि हमने ये जो पेज नंबर 1 है ये इसको हमने कहाँ प्लेस किया था, पेज नंबर 1 को प्लेस हमने किया था 4 में, ठीक है। यहाँ नजर आ रहा है हमें पेज नंबर 1 जो है वो फ्रेम नंबर 4 के अंदर प्लेस किया था। अब 4 को जो है
4 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे? 3 बिट के अंदर 001। 001 का मतलब क्या है? 4। ठीक है, तो 4 को बाइनरी के अंदर 3 बिट्स के अंदर ऐसे ही लिखा जाएगा। टोटल एड्रेस 4 बिट का है, लेकिन एक बिट तो आपने रख दिया ऑफसेट फ्रेम का, जो जाहिर है उनको सेम होगा जो कि पेज का ऑफसेट होगा। बाकी मान लो जो 3 बिट्स हैं उसके अंदर आपने 4 को लिखा। ठीक है, 4 को जाहिर है 3 बिट्स में 100 करके लिखा जाएगा। अब आप पूरे को कैसे पढ़ेंगे? पूरे को पढ़े, आप पूरे को कैसे पढ़ेंगे? 1001, और पूरा आप 4 बिट पढ़ोगे तो पूरा 4 बिट क्या बनता है? 1001 1001 1001 का मतलब क्या हुआ? 9। 1001 का मतलब क्या हुआ? 9। ठीक है, तो एक्चुअली 9 भी रखा हुआ है ना। ये जो बाइट नंबर 3 है वो कहाँ रखा हुआ है? 9 पे। ये इस तरह से उसने फॉर्मुलेट कर लिया कि बाइट नंबर 3 एक्चुअली रैम के अंदर बाइट नंबर 9 के ऊपर रखा हुआ। ठीक है, उसने फिजिकल एड्रेस के जरिए निकालने का। सीपीयू ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस, उस लॉजिकल एड्रेस को बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया गया, और फिर फिजिकल जो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए रैम का जो एड्रेस, रैम की जितना साइज था उसका टोटल साइज देखते हुए वो जाहिर है 4 बिट का आ सकता है, उसका जो है 4 बिट के ऊपर रखा गया, जिसमें से एक बिट बिल्कुल सेम थी पेज की तरह। बाकी मान लो जो 3 बिट्स थी उनके अंदर जो है वो पेज टेबल से देख के 4 को कैसे लिखा जाता है उसको वहां पर लिख दिया गया, और इस तरह से 1001 जो कि 9 बनता है। तो ये 9 इस तरह से जो है मेमोरी के अंदर कहाँ किस पोजीशन पर रखा हुआ है तो यहाँ पर उसने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से उसने पता चल गया कि बाइट नंबर 3 जो लॉजिकल एड्रेस है बाइट नंबर 3 को फिजिकल एड्रेस बाइट नंबर 9 पे फिजिकल एड्रेस बाइट नंबर 9 के ऊपर रखा हुआ है रैम के अंदर। इस स्लाइड में कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए। सर ये जो कन्वर्ट करा सर, ये पता नहीं तो जी ये जो हमारे पास सर बाइनरी नंबर आया ये कैसे आया सर? 3 तो उसने सीपीयू ने एलोकेट हाँ, उसके बाद। थ्री सीपीयू ने जनरेट किया। अब 3 को 3 जाहिर है कैसे लिख सकते हैं? 2 बिट में ही आएगा ना। 3 को आप लिखोगे तो ऐसे ही लिखोगे, 1 बिट में तो 3 नहीं आ सकता। 3 तो 2 बिट में ही आएगा ना। यस सर। तो 2 बिट के लिए आपने 2 बिट में लिखा, अब इस 2 बिट को भी दो हिस्से, बीच में से 2 हिस्से कर देंगे। ठीक है, एक हिस्सा जो होगा वो पेज का ऑफसेट हो जाएगा, एक हिस्सा जो है पेज का नंबर हो जाएगा। तो पेज नंबर 1 पहला वाला जो है वो पेज नंबर है, लेकिन पेज नंबर 1 का दूसरा वाला जो हिस्सा है 1, ये क्या है? ऑफसेट है, यानी कि उसका साइज। तो यानी कि पेज नंबर 1 की 1 बाइट, तो पेज नंबर 1 है उसकी 0 बाइट ये रही, उसकी 1 बाइट ये रही, जिसको 3 लिखा है। तो एक्चुअली 3 4 है ना ये। तो ये 3 को इस तरह से लिखा जाता है लॉजिकल एड्रेस के अंदर 1 1, जिसके अंदर एक पेज नंबर होता है और एक पेज ऑफसेट होता है। ये बात क्लियर हुई? 3 कैसे? यस सर, क्लियर हो गया। अब ये जो है जाहिर है 9 कैसे बन गया? 9 ऐसे बन गया क्योंकि रैम के ऊपर जाहिर है आपको पता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 0 जो है रखा हुआ है, फ्रेम नंबर 0 रखा हुआ है 2 पे, फ्रेम नंबर 1 रखा हुआ है 4 पे। और ये पता कैसे चलेगा? पेज टेबल से। पेज टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि 0 फ्रेम जो है, सॉरी 0 पेज जो है वो फ्रेम नंबर 2 पे रखा हुआ है, और 1 फ्रेम जो है 1 पेज जो है वो फ्रेम नंबर 4 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेम नंबर 4 के ऊपर जो है वो फ्रेम नंबर 4 है। अब इसको अब अच्छा, अब इसकी एड्रेसिंग कैसे करेंगे? टोटल 16 बाइट का था